हाय, एनिमे कॉम्प्लेक्स में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मिले हैं, आपके लिए वही पुरानी एनिमे लेकर आया हूँ, मैजिकल वॉरफेयर। इस एनिमे का 3 एपिसोड मैंने पहले ही चैनल पर डाल रखे हैं। जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए एनिमे की लिंक ऊपर आई बटन पर दी है, उसे क्लिक करो और जाकर ये एपिसोड देखो। उसके बाद ही आपको ये एपिसोड समझ में आएगा। और अगर आप वैसे ही इस एपिसोड को देखने के लिए आ गए हो तो आपके ये एपिसोड पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मैजिकल वॉरफेयर का एपिसोड 4। कहानी अब तक ताकेशी, ईडा और इसोशिमा ने अपने पावरफुल मैजिक को यूज करने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मियू और इसोशिमा की दोस्ती अब होने लगी है। तभी मियू को पता चलता है कि ताकेशी और इसोशिमा रिलेशनशिप में है, जिसके बाद वो ताकेशी से दूर रहना शुरू कर देती है क्योंकि उसके अंदर उसके बारे में फीलिंग्स है। ताकेशी समझ जाता है कि मियू उसे इग्नोर मार रही है, जिसके कारण से वो उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है। उसका पूरा ध्यान मियू के ऊपर ही रहता है, जिसके बारे में इसोशिमा को पता चलता है। अब ये देखकर इसोशिमा को लगता है कि ताकेशी मियू से प्यार करता है, जिसके कारण से वो पता लगाती है कि भविष्य में उसके साथ क्या होगा। भविष्य बताने वाली डायन उसे बताती है कि भविष्य में ताकेशी उसके साथ नहीं रहेगा। ये सुनकर इसोशिमा थोड़ी घबरा जाती है। वो अपने घबराहट में ही होती है। तभी ताकेशी उसके पास आकर बताता है कि मुझे लगता है कि हमें अपना नाटक बंद करना पड़ेगा। इसोशिमा ये सुनकर घबरा जाती है और फिर तभी उसे प्रपोज मारने के लिए वहाँ पर एक बंदा आता है। वो बंदा उसे प्रपोज मारता है, पर इसोशिमा उसे ना कहकर वहाँ से जाने लगती है। वो बंदा उसे रोकने के लिए कोशिश करता है और उस पर अपना हाथ रख देता है, जिससे इसोशिमा डर जाती है और वो नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर ताकेशी आता है और उससे उस लड़के से बचाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अपना नाटक बंद नहीं करना चाहिए और हमें तब तक वो नाटक रखना चाहिए जब तक हम में से किसी को किसी से प्यार नहीं होता। अब ये रूल वो दोनों ही मान लेते हैं। अब उसके बाद हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर इसोशिमा जब छोटी थी तब भी वो खूबसूरत ही दिखती थी, जिसके बाद कई लड़के उसे प्रपोज मारते थे और उसे परेशान करते थे। उसको बचाने के लिए ताकेशी और इसोशिमा ने ये फैसला किया कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनके रहेंगे, जिसकी वजह से कोई भी इसोशिमा को परेशान नहीं करेगा। जिससे इसोशिमा को तो फायदा हुआ, पर ताकेशी की जिंदगी बदतर से बदतर बन गई क्योंकि उसका सगा भाई इसोशिमा से प्यार करता था और जब उसके सगे भाई को ये पता चला तो उसकी नफरत ताकेशी के लिए बढ़ने लगी और वो ताकेशी से दूर हो गया। अब आगे की शुरुआत होती है और हम मियू को किसी को ढूंढते हुए दिखते हैं। उसके यादों में बसी याद तो हमें दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो डायन के पास गई थी अपने भाई का पता लगाने को और उस डायन ने रून वर्ल्ड में जाने के बारे में बताया और हम देखते हैं कि मियू रून वर्ल्ड में है और वो अपने भाई को चारों तरफ ढूंढ रही है। हम और एक चीज देखते हैं, दुनिया में चारों तरफ तबाही मची हुई है, कोई भी इंसान हमें दिखाई नहीं देता। और दूसरी तरफ सुबुरु एकेडमी में ईडा अपने मैजिक को बुलेट में डालने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे वो नहीं होता। जिसके बाद वो ताकेशी से निराशाजनक आवाज में कहता है, क्या ये पॉसिबल है? मेरा जादू इस बुलेट में जाएगा या नहीं जाएगा? ताकेशी कहता है, हाँ पॉसिबल तो है, पर तभी जब कोई अपने मैजिक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। ईडा इस पर कहता है, हट यार, मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे हो पाएगा, ये इतना आसान नहीं है। तेरा क्या प्रोग्रेस है? ताकेशी कहता है, मैं भी तेरी ही तरह हूँ, लगता है कि हम दोनों भी एक ही नाव पर सवार हैं, क्योंकि मैं अभी तक अपने तलवार का कैट्रिज ओपन करने में असमर्थ हूँ। अब ये दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी वहाँ पर इसोशिमा दौड़कर आ जाती है। इसोशिमा को ऐसी चिंता में देख ताकेशी उससे कहता है कि क्या हुआ? ईडा उसका मजाक लेते हुए कहता है कि हमेशा की तरह तू लेट ही है इसोशिमा, थोड़ा तो सुधर जा। अब इसोशिमा हाफते हुए ईडा को फुल इग्नोर मारती है और ताकेशी से कहती है कि मियू कल से मुझे नहीं दिखाई दी है और कल रात भी वो सोने के लिए नहीं आई थी, जिसके कारण से मुझे उसकी चिंता होने लगी और मैंने उसके बेड की तलाशी ली तो मुझे ये मैप मिला जिस पर कई जगह पर टिक किया हुआ है। वो अपने हाथ का मैप ताकेशी के पास देकर उसको ये सब बताती है। ताकेशी देखता है कि उस मैप में किसी जगह पर टिक किया हुआ है, जिसके कारण ताकेशी समझ जाता है कि मियू कहाँ पर गई है और वो उस मैप को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसोशिमा भी उसके पीछे जाती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें इसोशिमा, ईडा और ताकेशी नजर आते हैं, जो कि मकोटो सेंसेई से मियू के बारे में बात कर रहे हैं। ताकेशी चिंता भरी आवाज में मकोटो सेंसेई से कहता है कि सेंसेई, मुझे लगता है कि मियू जरूर अपने भाई को ढूंढने के लिए रून चली गई है।
मुझे लगता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए जाना होगा, वरना वो मारी जाएगी। जिस पर माकोतो सेंसे उससे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर ताकेशी कहता है तो चलिए उसे ढूंढने के लिए। इस पर माकोतो सेंसे उसे मना करता है और कहता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मियू को पहले ही पता था कि बाहर खतरा है और उसे इसके बारे में पहले ही वार्निंग मिल चुकी है और बाहर जब भयानक युद्ध चल रहा है और हेड मिस्ट्रेस भी यहाँ पर नहीं है, हमें उनके आने का इंतजार करना पड़ेगा। अब ताकेशी ये सुनकर चिढ़ जाता है और उसे गुस्सा भी आता है, पर वो अपना गुस्सा पूरा अपनी तलवार पर निकालता है। अब इसोशिमा ये नोटिस कर लेती है, जिसके बाद उसका चेहरा उतर जाता है। उसके बाद ताकेशी इन दोनों को बताता है कि वो अकेले ही उसे ढूंढने के लिए बाहर जाएगा। ईडा उस पर कहता है भाई तू क्या पागल हो गया है, बाहर जाएगा? बाहर तो जंग चल रही है, अगर तू बाहर गया तो मारा जाएगा, ऐसे फालतू बातें मत कर। ताकेशी कहता है हाँ मुझे पता है, पर जाना तो पड़ेगा, मियू को मेरी जरूरत है। मियू अपने भाई को लाने के लिए गई है, अगर वो अकेली रही तो वो मर जाएगी। इसोशिमा ये सुनकर नाराज भरी आवाज में कहती है क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें पता है ना कि ये सुसाइड है? ताकेशी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये सुसाइड है, पर फिर भी मुझे उसकी फिक्र है, मैं उसके लिए वहाँ पर जाऊंगा। और उसके बाद ताकेशी इमोशनल होता है और कहता है कि मियू और मैं बिल्कुल सेम ही हैं, उसको भी अपनों का गुस्सा, अपनों का नफरत देखना पड़ रहा है और मेरे साथ भी ऐसा ही तो है। मैं भी उस दुनिया से आया हूँ जिस दुनिया में मुझसे मेरे ही लोग नफरत करते हैं, पर मुझे ये देखना पसंद नहीं था। मैं वहाँ पर घुट घुट कर जी रहा था, जिसके कारण से उसका सामना करना तो दूर, मैं उस दुनिया को छोड़कर यहाँ पर भाग आया। पर मियू मेरी तरह नहीं है, वो लोगों का सामना करती है। अपने भाई को लाने की वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, जिसके कारण से मुझे उसकी मदद करनी है। उससे मुझे हिम्मत मिलती है और क्या पता कि एक दिन मैं भी अपने डर का सामना कर पाऊं। और वो कहता है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुनकर इसोशिमा गुस्से में कहती है तो भाड़ में जाओ, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। रियून वर्ल्ड में हम मियू को देखते हैं जो कि सुगनाशी को ढूंढ रही होती है। ढूंढते वक्त उसे अपने पास मेमोरी की एक याद आती है और हम उस यादों को देखते हैं जहाँ पर मियू और सुगनाशी छोटे हैं और सुगनाशी मियू को अपना आइस मैजिक दिखा रहा होता है। वो मियू के लिए उसका फेवरेट पेंगुइन बना रहा था, पर जब वो बनाता है तो उसका पेंगुइन गलत हो जाता है। मियू उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं सुगनाशी, तुम बड़े होकर इससे भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। सुगनाशी इस पर उसे थैंक्स कहता है और मियू ये ख्वाब देखकर रियलिटी में आ जाती है और फिर से अपने भाई को ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुबुरु एकेडमी में ताकेशी रियून वर्ल्ड में जाने के लिए निकलता है और वो उसके गेट के पास आ जाता है। तभी ईडा वहाँ पर आता है और उसे आवाज देता है और कहता है कि भाई तू अकेला मत जा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। तभी अचानक इसोशिमा भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी सेम कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। तभी यहाँ पर दो स्टूडेंट आते हैं जिन्हें देखकर वे तीनों छुप जाते हैं। दोनों स्टूडेंट गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं और ये तीनों भी उनके पीछे पीछे रियून वर्ल्ड में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये तीनों देखते हैं टोक्यो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तभी वहाँ एक धमाका होता है। तभी एक जलती हुई चीज उनकी तरफ आने लगती है, पर वो बीच में ही रुक जाती है क्योंकि ये तीनों एक प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर खड़े थे। ये तीनों देखते हैं कि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान है और थोड़ी देर के बाद उस इंसान के कोई टुकड़े कर देता और वो इंसान टुकड़े करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब ये देखने के बाद ये तीनों डर जाते हैं। ताकेशी कहता है कि यहाँ पर लोगों को तो बड़े आसानी से मार देते हैं लोग, और वो घबरा जाते हैं। ताकेशी ये देखकर उन दोनों से कहता है कि वापस चले जाओ। ऐसा कहकर वो मियू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ये देखकर इसोशिमा और ईडा भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ मियू को का भाई मिल चुका है, पर वो उस पर हमला कर रहा है। मियू कहती है भाई, जिस पर सुगनाशी कहता है कि तुम कितनी नादान हो, ये भी नहीं जान पाई कि ये एक ट्रैप है। तभी मियू को पता चलता है कि उसको फंसाने वाली वो डायन थी जिसने सुगनाशी का पता उसको बताया था। सुगनाशी कहता है फिक्र मत करो, मुझे तुम्हें जिंदा ही लाने का आदेश मिला है, तो मेरे साथ चलो। मियू कहती है नहीं, तुम मेरे साथ चलो। सुगनाशी उसके पास आकर उसे गले से पकड़कर उठाता है और कहता है मानना तो पड़ेगा, तुम में दम तो है। मियू कहती है याद करो, मैंने ही तुम्हें वो दस्ताने दिए थे तुम्हारे बर्थडे पर। सुगनाशी को कुछ याद आने लगता है, पर सुगनाशी उन यादों को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि मैं अभी गोश्त टेलर का साथी हूँ, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं। और वो मियू पर अपना आइस मैजिक यूज करता है जिससे इन्फेक्टेड होकर मियू अपनी गन नीचे गिरा देती है। तभी यहाँ पर ताकेशी आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो देखता है मियू नीचे पड़ी हुई है। ताकेशी उसके पास जाते हुए कहता है साले उसे हाथ कैसे लगाया बे। सुगनाशी देखकर उस पर हमला करता है और कहता है ये फैमिली मैटर है, यहाँ से दूर रहे।
ताकेशी कहता है अबे फैमिली मैटर है, पर अपने फैमिली को कोई ऐसा मारता है क्या? तभी इन दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, जहाँ पर सुगनाशी उस पर अपने बर्फ से हमला करता है और ताकेशी उसे डॉज करता है। सुगनाशी समझ जाता है कि ताकेशी एक इन्वेजन मैजिक यूजर है और वो उस पर ट्रैप मैजिक का हमला करता है। ताकेशी इसमें कैदी होने वाला होता है, पर तभी यहाँ पर ईडा उसे यहाँ से धक्का देकर उसे बचा लेता है। ताकेशी देखता है कि ईडा बर्फ के अंदर कैद हो गया है। वो कहता है तूने मेरा वार अपने ऊपर ले लिया। ताकेशी उसे तोड़ने का ट्राई करता है, पर वो उसे तोड़ नहीं पाता। ईडा कहता है भाई तू इसे छोड़ और मियू को बचा। ताकेशी समझ जाता है और वो मियू की तरफ बढ़ता है। ईडा उसे भागते हुए देखकर मन में ही कहता है तूने हमेशा मेरी मदद की है, पर अब मेरी बारी। तभी हमें एक विजन दिखाई देता है कि रियल वर्ल्ड में ताकेशी ने उसकी बहन की मदद की थी और ईडा से कहा था कि तुम्हें अपने बहन की देखभाल करनी चाहिए। ईडा जब यहाँ आया था तो उसने पहचान लिया था कि ताकेशी कौन है, पर ताकेशी को ये याद नहीं था। तभी हम प्रेजेंट समय में आ जाते हैं। ताकेशी और सुगनाशी जम के लड़ रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ ईडा को सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इजोशिमा ताकेशी से कहती है इस ईडा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तभी सुगनाशी ताकेशी पर हमला करता है, पर ताकेशी उसका बर्फ ईडा की तरफ मोड़ देता है, जिससे ईडा का आइस टूट जाता है और वो गोले से बाहर आ जाता है। उसके बाद ताकेशी मियू को लेकर इसोशिमा के पास आ जाता है और वो इसोशिमा से कहता है कि इसका ध्यान रखना, और वो फिर से सुगनाशी के पास लड़ने के लिए चला जाता है। सुगनाशी समझ जाता है कि मामूली हमले इस पर काम नहीं करेंगे, तो वो उस पर एक जोरदार हमला करने वाला होता है, पर ताकेशी अपने प्रोटेक्टिव शील्ड से उसे रोक लेता है। पर तभी अचानक उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड टूटने लगती है, पर मियू और इसोशिमा तभी बीच में आकर प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं, जिससे ताकेशी को मौका मिल जाता है संभालने का। तभी ताकेशी ईडा को जोर से आवाज देता है और कहता है कि यही सही वक्त है उसे आजमाने का। ईडा कहता है हाँ मैं समझ गया, और वो बड़ी मुश्किल से अपना मैजिक बुलेट में डाल देता है और बुलेट ताकेशी की तरफ फेंकता है। ताकेशी मुश्किल से तलवार के कैट्रिज ओपन करता है और बुलेट को अंदर डाल देता है और सुगनाशी पर हमला कर देता है। सुगनाशी ये देखकर शॉक होता है और इन दोनों के वार एक दूसरे से टकराते हैं, पर ताकेशी का हमला जोरदार होता है, जिससे सुगनाशी नीचे गिरने लगता है। मियू ये देखकर सुगनाशी के पास जाने लगती है, पर ताकेशी उससे कहता है कि रुको, कोई आ रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। तभी मियू यहाँ पर रुक जाती है और तभी धुएं से अचानक ताकेशी को कुछ महसूस होता है। उसके बाद धुएं में से एक सूट बूट पहना हुआ आदमी बाहर आता है और वो ताकेशी से कहता है इम्प्रेसिव, तुम एक इवेसिव मैजिक यूजर हो और तुमने मेरा प्रेजेंस जान ली। मियू उस आदमी को वाशिजू किप्पे कहता है। पे मियू से कहता है क्या किस्मत वाली हो तुम, सुगनाशी ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो क्या तुम भी हमारे साथ शामिल होगी। तभी किप्पे देखता है कि सुबुरु एकेडमी से कोई उनकी तरफ आ रहा है। किप्पे कहता है अलविदा और वो गायब हो जाता है। कुछ समय बाद सुबुरु एकेडमी में ये तीनों हेड मिस्ट्रेस के सामने होते हैं। हेड मिस्ट्रेस उनसे कहती है तुम लोगों ने नियम तोड़े और मियू को ढूंढने के लिए बाहर गए, तुम मर भी सकते थे। जिस पर ताकेशी उनको उनकी हालत के बारे में पूछता है। हेड मिस्ट्रेस कहती है तुम्हें मेरी हालत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। चलो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम सभी कभी भी बाहर नहीं जाओगे। ताकेशी चिल्लाकर कहता है मैम मैं ये वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मियू कभी भी हार नहीं मानेगी, वो अपने भाई को वापस लेकर ही आएगी और मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा और उसके साथ मिलकर घोस्ट टेलर को हरा दूंगा। मिस्ट्रेस कहती है मैं तुम्हें इसका चांस दूंगी, तुम्हें लड़ाई करनी है ना। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अब हम अनजान जगह में देखते हैं एक घर के अंदर किप्पे सुगनाशी के पास बैठा है। उसके पास वही डायन है जो कि हमें दिखाई दी थी, जिसने मियू को बताया था कि सुगनाशी कहाँ है। किप्पे कहता है वी तुमने किससे पूछकर उनका भविष्य उन्हें बताया। वी कहती है तुम्हें ही मियू आइबा चाहिए थी, तो मैंने गिफ्ट को पैक करके तुम्हारे पास भेज दिया था। किप्पे कहता है हाँ, पर ट्वाइलाइट ने हमारे प्लान को काट डाला। उसके साथ एक बच्चा भी था जिसने तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, तो उसके बारे में पता लगाने में तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी, है ना सुबुरु एकेडमी की वायलेट सेंसे। और यहीं पर ये एपिसोड 4 खत्म होता है। Struggle with every step, and I cannot get away.